पार्टी के टीएमसी के नेता हैं 100% है। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि दीदी काम की है, दीदी अच्छी हैं, हाँ। सब कुछ अच्छा है, तो प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों? रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि है, कलकत्ता में हम हैं। जगह का नाम है यहाँ पर, क्या नाम हुआ यहाँ का? जोड़ा साकू विधानसभा क्षेत्र। जी। आप हैं इरफान अली ताज साहब, टीएमसी के नेता हैं। इस बार वेस्ट बंगाल चुनाव में बहुत कुछ होने वाला है इस बार, जो पहले कभी नहीं हुआ। ओवैसी पहले नहीं आए थे, ओवैसी आ रहे हैं। बीजेपी का भी ज़बरदस्त कैंपेन चल रहा है, बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। ममता बनर्जी को कहाँ दिख रहे हैं? आप तो टीएमसी से हैं, तो ममता बनर्जी के पक्ष में ही बोलेंगे। हम सवाल पहला ये रहेगा कि ओवैसी साहब के आने से कितना नुकसान आपको होने वाला है? हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, और यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। देखिए, पढ़े लिखे लोग तो हर स्टेट के हैं, बट यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और यहाँ के लोग अच्छा और बुरा के बीच में फ़र्क समझते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ओवैसी जी के आने से यहाँ पे हम लोग को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो हम लोग का जो पूरे देश का जो माहौल गुजरा, अभी जो ये पैंडमिक वाला, ये जो लॉकडाउन वाला, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि ओवैसी जी या उनके लोग उस वक्त कहाँ थे जब यहाँ पे लोग भूखे मर रहे थे, खाने खाने के लिए मर रहे थे, स्पेशली मुसलमान, क्योंकि वो तो मुसलमानों के लीडर हैं। उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त क्या बंगाल में यहाँ पे भी मुसलमान रहते, इस बात को उनको खबर नहीं था क्या? उनको सोच नहीं था या याद नहीं था? ओवैसी जी को सिर्फ इलेक्शन के बाद क्या मुसलमान याद आते हैं हर एक स्टेट्स के? ये तो गलत बात है ना। यहाँ पर इतना बड़ा तूफान आया, हमको लगता है कि अपने आप में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तूफान था। उस वक्त ओवैसी साहब कहाँ थे? यहाँ पर ही मतलब बहुत ज़्यादा पर नुकसान हुआ लोगों को। उस वक्त ओवैसी साहब कहाँ थे? सवाल ये भी है कि चुनाव में ही ओवैसी को अलग अलग राज्यों के मुसलमानों की फिक्र क्यों होती है? एकदम सही सवाल है, और इस सवाल का जवाब यहाँ के लोग ओवैसी जी को एकदम बहुत अच्छी तरीके से देंगे इस बार। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो भूल नहीं दोहराएंगे जो बिहार के लोगों ने जिस भूल को दोहराया है। जात धर्म के नाम पर पहले सिर्फ इस मुल्क में एक ही जो पार्टी है वो वोट मांगती थी, वो थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अब एक और जात धर्म के नाम पे वोट मांगने वाली पार्टी आ गई, जिसको शॉर्टकट में वोट कटवा पार्टी भी कहते हैं। ठीक है, वोट कटवा होती तो बिहार में 5 सीट लाती, सिर्फ 5 सीट न लाई है। उससे ज़्यादा तो नहीं लाई है। किसी भी नई पार्टी का 5 सीट लाना पहले इस तरह से हो सके, अगली बार और ज़्यादा ले आए। काम करें, रोज़ 365 दिन लोगों के बीच में रहें, मेहनत करें। मेहनत करने का कुछ आपसे किसी से मांगिएगा तो किसी को आपको देने में भी अच्छा लगेगा। आप सिर्फ बोलिएगा हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, ये नहीं चलेगा। देखिए, जो काम एक ऐसी पार्टी करे इसको कोई नहीं सराहा रहा है, आप भी तो वही काम कर रहे हैं। अरे मुसलमान हिंदू वाला बात ख़त्म कीजिए। हम लोग 20वीं सदी में है, क्रॉस करने वाले हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। पहले की तरह यहाँ के लोग मतलब इलिटरेट जाहिल नहीं हैं। अब यहाँ पे लोग कंप्यूटर वाले दौर पे हैं। तो मेहरबानी करके ये जात पात वाला आप लोग ड्रामा बंद कीजिए। इससे सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलता है, इससे लोगों के बीच में दूरियां होती हैं, नज़दीकियां नहीं होती। आप आकर के इलेक्शन 1 महीना कैंपेनिंग करके हिंदू मुसलमान को दूर करके चले जाइएगा। परेशानी हम लोगों को होती है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। जब मेरा दोस्त है, सबसे करीबी दोस्त है, वो सोचेगा कि अरे आज इन लोग जात धर्म की बात कर रहे हैं, जो उन लोगों के जो कर रहे थे आज हम लोग को भी कर रहे हैं। ये गलत चीज़ है। इस बात पे नहीं, आप काम की बात वोट मांगिए ना। आप प्रशांत किशोर के आने से कितना फ़ायदा आपको लगता है? उनके आने से सुनते बड़े बड़े नेता चल जा रहे हैं नाराज़ होकर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि उनके आने की वजह से कुछ नेता जिनको देखिए जाना है, जो परफॉर्मेंस के लायक नहीं है, जो वेटरन हो चुके हैं, वो लोग जा रहे हैं। अब बंगाल को दरकार है युवाओं की, युवा शक्ति की, जब उन लोगों की जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग नहीं जो लोग सीट को रिजर्व करके बैठे हैं अपने अपने घरों में। ऑलरेडी इन लोगों को हटाने का बातचीत चल ही रहा था, क्योंकि ये लोग फेलियर रहे हैं, अभी साल 2 साल में कोई काम नहीं कर सके हैं। जो लोग वेटरन हो चुके हैं या जो लोग फेलियर हैं, दीदी जिनको हटाना चाहती थी वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चेंज कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं यहाँ? देखिए, प्रशांत किशोर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनको पॉलिटिक्स का चाणक्य कहा जाता है। उनका जो काम है वो भी कर रहे होंगे। और हमारी दीदी का कहना है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, वो पब्लिक के बीच सवाल ये कि दीदी काम की है, दीदी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, तो प्रशांत किशोर की ज़रूरत क्यों? प्रशांत किशोर की ज़रूरत की है, आपका सवाल बहुत अच्छा है। प्रशांत किशोर जहाँ जहाँ गए हैं, उन्होंने जो भी रिजल्ट है उसमें 4 चांद लगाया। तो हो सकता है इसके उत्तर प्रदेश में 4 चांद लगाया? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो नहीं लगाया। आपको इससे आप जिस टाइम हमारी ये भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ जीतने की पूरी संभावना होती है, वहीं वहीं प्रशांत किशोर का जादू चलता है। जैसे बिहार चुनाव में पिछली बार हो सकता है 4 चांद लगाने के लिए उनको बुलाया जाता हो। अब जैसे मोदी जी 300 जो पार किए, या इससे पहले वाला जो इलेक्शन था,
उसमें मोदी जी को जो हर घर घर में जो पहुंचाया गया है, ये जो स्लोगन बोली, ये जो एक्टिविटी बोली है, ये सब प्रशांत जी का था। और अभी देखिए, ठीक है, मोदी प्रधानमंत्री मोदी को बनना था जी, इससे पहले वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जो 2014 की बात करें आप। जी हाँ 2014 की बात करें, हाँ उस टाइम नहीं थे। हाँ हाँ, हम फर्स्ट पूछ टाइम रहे हैं था। आपसे जी। कि यहाँ बंगाल में दीदी काम की है, दीदी घर घर में है। नाम है, एकदम तो है। दीदी को प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों है, यही सवाल है। देखिए, अब ये तो हमारे जो लीडर्स, जो सीनियर्स हैं, जो हमारी आप पार्टी के टीएमसी के नेता हैं, 100% हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। कहीं ना किसी जगह पे कुछ कहीं कमी हो रही होगी। आप ममता दी उसकी अपनी वजह से- बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है। नहीं, ममता जी तो दिन भर 24 घंटा, आप बता दीजिए ना, पूरे लॉकडाउन में कोई भी एक ऐसा सीएम का नाम दीजिए जो रास्ते वो उतर के पब्लिक के बीच में काम कर रहा था। एक हमको सीएम का नाम दे दीजिए आप। पीएम को तो बात छोड़ दी, पीएम तो नकारे हैं, किसी अभी लायक तो नहीं। जमीन पे उतर के घेरा बना एकदम बना रही है, हर जगह घेरा बना रही थी, लोगों को खाना पहुंचा रही थी, लोगों के घर घर जा करके डॉक्टर्स को पहुंचा रही थी। हम लोग खुद इस बात के शामिल हैं। हम लोग खुद अपने एरिया में जितने दिन लॉकडाउन था, लोगों को एक चीज और है, एक दिन जैसे भूखा कि नहीं हम सोने दिए। यहाँ से आए नहीं, बाहर से आए जी, दूसरे राज्य। एक चीज है कि लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी और मोदी समान रूप से काम करते हैं, कैसे? ये भी तानाशाह, वो भी तानाशाह। एकदम ये देखिए, ये फॉल्स है। आप यहाँ पे यहाँ भी व्यक्तिवादी वाली बात है कि वहाँ मोदी के नाम पे वोट दो, यहाँ ममता के नाम पे वोट दो, व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट। नहीं, देखिए, वहाँ सिर्फ नाम पे वोट दिया जाता है, यहाँ काम पे वोट दिया जाता है। और दीदी देखिए, पिछले 34 साल से जो काम हमारे वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ था, दीदी वो सब कर रही हैं। दीदी, आप जाके पास में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आप जाके देख लीजिए, उसका क्या कंडीशन है। पहले क्या था, लोग जाना नहीं चाहते थे, आज अच्छे घर के लोग वहाँ जाते हैं। अभी जो हमारी दीदी एक वो लेकर के आई है स्कीम, जिसमें 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति को, हर एक फैमिली को मुफ्त मिलेगा, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। बहुत अच्छे स्कीम्स लेकर के जो बच्चियां पढ़ रही हैं, कन्याश्री बोल करके वो स्कीम है, 1100 से 11,000 तक का सबको वो दिया जाता है स्कॉलरशिप। जो लड़की शादी के लायक हो गई हैं, जिनका शादी होने का है, उनको 25,000 रुपये के आसपास उनको दिया जाता है। अधिकारी जी के जाने से क्या नुकसान हुआ आपको? कोई शुभेंदु नुकसान नहीं हुआ, वही बर्डन हो गया था हम लोग पार्टी के लिए। क्या बात कर, सच बोल रहे आपको। तो प्रशांत किशोर का इससे पहले- नहीं, एक सेकंड, इसको अगर complete- बर्डन एक इसको नहीं, हम सवाल कंप्लीट करने दीजिए। इससे पहले वहाँ उस एरिया में, उस लोकेलिटी में एक लखन सोट बोल के हुआ करते थे, सीपीएम के बहुत झाड़ू नेता थे। उनको हम लोग की पार्टी आने के बाद में वो ख़त्म हो गए। दीदी ने इनको वहाँ पे खड़ा किया। अभी अम्फान, क्या नाम उनका? लखन सेठ। लखन सेठ जी। अभी ये जो पूरा हम लोग अभी जो लॉकडाउन वाला पीरियड गुजरा है और जो अम्फान गुजरा है, इसमें शुभेंदु अधिकारी टोटल फेलियर थे। देखिए, उनका सबसे उसके अलावा देखिए सुनिए, अब सवाल यहाँ है, फेल्यूर थे, बर्डन थे, बोझ थे पार्टी के लिए जी। तो प्रशांत किशोर बार बार चक्कर क्यों लगा रहे थे? लास्ट कितना तारीख को गए हैं? लास्ट 1 या 2 दिसंबर को उन लोग जा करके बातचीत की कि भैया अगर करना है यू आर वेलकम, नहीं करना तो नो प्रॉब्लम, वेलकम। 1-2 बार नहीं, कई बार गए। देखिए, कोई भी, आप भी अगर मेरे भाई हैं, बंधु हैं, आपसे अगर हमसे रूठ जाते हैं, हम लोग एक साथ में काम, बोझा ढोने के लिए तैयार थे आप लोग। आप मेरे साथ में अगर काम करते हैं तो एक बार हमको आपसे पूछना ज़रूरी है। अगर आपसे नहीं पूछेंगे तो आप बोलिए हमको पूछा नहीं गया इसीलिए चले गए। इसलिए हम लोग पूछा आपसे कि भैया अगर रहना है तो रहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग के जो अभी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है, अलायंस किसी पार्टी से होना है? यहाँ पे बात चल रही कि लेफ्ट से अलायंस। नहीं, अभी इसका कोई भी मतलब ऐसा कोई हम लोग के पास में इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। और होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के पास जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, जो मिलना चाहती है, और अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो हमारी दीदी के पास इसका इन्फॉर्मेशन होगा। हम लोग के पास अभी इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन आएगा डेफिनेटली हम लोग इसको मीडिया पे लाएंगे, लोगों के बीच में लाएंगे, जो ज़रूरी है। और एक्टिविटी क्या चल रही है? अभी तो समय है चुनाव। एक्टिविटीज़ हम लोग एवरी डे, हम लोग समझ लीजिए, घर घर जा करके जो हम लोग का जो स्कीम्स है उसको हम लोग पब्लिक के बीच में पहुँचा रहे हैं, उसका काम करवा रहे हैं। और हमको तो लगता है कि हम लोग पिछले 1.5-2 साल से हम लोग सड़क पे हैं। 1.5 साल से हम लोग घर में बैठे नहीं हैं, एवरी डे हम लोग सड़क पे हैं। मतलब रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रहा है, हम लोग उसमें मतलब मुलव्विस हैं। चलिए, इरफान अली ताज साहब है, और विधानसभा कौन सा है? देखिए, ये जोड़ा साकू है। जोड़ा साकू है। तो यहाँ से टीएमसी के नेता हैं और बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब के आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और शुभेंदु अधिकारी के जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए क्या होता है। प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस तरह से सफ़र जारी है और चुनावी कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहिए पश्चिम बंगाल के। जय भीम।